तो जो क्लास 11th का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और उसका जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका जो टॉपिक है आज वो अपना है एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन, पूरी डिटेल विद एग्जांपल विद न्यूमेरिकल मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लास्ट तक आप एक्सेलरेशन निकालने के, हर टाइप एक्सेलरेशन निकालने के लायक हो जाएंगे अगर आपने पूरी वीडियो को बड़े ढंग से और ध्यान से समझा। तो पहले मैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बता देता हूँ। वैसे इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया मुझे वो बताना चाहिए। हमने स्पीड पढ़ा था। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर हमने वेलोसिटी पढ़ा। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उनकी यूनिट्स, डायमेंशंस, डिस्क्रिप्शंस, रिलेटिव वेलोसिटी, सारी बातें हमने स्टडी कर ली है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेलरेशन की कहानी, क्योंकि एक्सेलरेशन में हम लोग यूज करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, इसलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत थी। वो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको पढ़ाया हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो रेट चेंज है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो रेट चेंज है ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, टाइम के साथ वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू व्हाट, change in velocity upon time taken। जिस वेलोसिटी के चेंज होने में जो टाइम लगा, दैट इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का आपके पास नॉलेज है, कहने का मतलब मैं इसको dv/dt भी लिख सकता हूं, dv/dt। समझ रहे हो, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। अभी जो dv/dt है, इस dv/dt का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ दैट एक्सेलरेशन इज व्हाट, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी के अपॉन में टाइम लिया हुआ है तो 1 सेकंड और टाइम के लिए, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड -2, राइट। ये उस वेलोसिटी का यूनिट हुआ। डायमेंशंस की बात भी कर ले तो डायमेंशन क्या होता है उसका, m0 L1, और यहाँ पे जो t हो जाएगा दैट इज -2, राइट। तो ये अपना क्या हो गया, दैट इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के डायमेंशन की बात की। चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। हम लोग आगे क्या डिस्कस करते हैं कि देखो एक्सेलरेशन में कुछ टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात मैं करता हूं यहाँ पे। तो ये जो टाइप्स होती है एक्सेलरेशन की, ये कौन कौन सी होती है, किस बेस पर हमने इसको सोचा है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। क्या क्या टाइप है, पहली टाइप दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, वो एक्सेलरेशन जिसमें चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का चेंज, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बराबर वेलोसिटी का चेंज बराबर टाइम इंटरवल में होता है तो हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, यानी कि वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हो सकती है। अब ये वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होती है, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होती है, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आई थिंक हो सकता है आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही होंगी नीचे तक कि कैसे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंज आते हैं वेलोसिटी के, दैट इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसके बाद वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात अगर मैं आपसे बात करूं तो अब मैं बात करता हूं एवरेज एक्सेलरेशन की। मैं ये हटा रहा हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, इसको लिख लें आप पॉज करके। चलिए, तो अब हम इसके बाद आते हैं बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन पर। पूरी कहानी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक्सेलरेशन की एक एक पॉइंट खत्म करेंगे, सब कुछ सीखेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, इट्स द रेशियो ऑफ, मुझे लिखना चाहिए इसको, इट्स द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंड टोटल टाइम इंटरवल। ये होता है, ये रेशियो होता है एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन मींस ए एवरेज इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। इसके बाद एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट टाइप जो आता है दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस, ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है ये क्या होता है भाई,
द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट या फिर चेंज इन वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट और फिक्स टाइम, किसी फिक्स टाइम पर या फिर किसी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी का चेंज होता है वो, या फिर किसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन जो होती है वो अपनी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाती है। कैसे देखो, a इज इक्वल टू dv बाई dt, राइट। इसको मैं और अच्छे से लिखता हूं, देखो और अच्छे से लिखने का मतलब ये हो, मैं यहां पे यूज करता हूं लिमिट डेल्टा t अप्रोच टू 0, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, dv बाई dt। यहां से ये जो मैंने डेल्टा t को अप्रोच टू 0 किया, dt को बिल्कुल 0 के पास में लेके आया, तो ये अपने पास एक्सेलरेशन होगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एक छोटे से टाइम पर। मैं यहाँ पे बात करता हूँ इफ, ध्यान देना इफ की सेटिंग यहाँ पे करते हैं। ये dt जो हमने खत्म किया है, ये dt को जो हमने 0 माना है, तो मैं यहाँ पे अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, dx बाई dt। और यहाँ पर अगर मैं v की वैल्यू पुट कर दूँ तो v की वैल्यू पुट करने पर क्या रिजल्ट आएगा, देखो यहाँ पर मैं v की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा d बाई डी टी, और v की जगह क्या पुट किया मैंने, dx बाई डी टी, dx बाई, यहाँ पे पुट ही कर देता हूँ मैं dx बाई डी टी, राइट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये रिजल्ट बन गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना। या तो आप इसको इस तरीके से बोलिए कि डी एक्स अपॉन दैट डी टी स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसा कह दीजिए कि डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन, और सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज व्हाट, वेलोसिटी। तो इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं था, बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं थी कि क्या होती है, ये सिंपल अपने एक्सेलरेशन के टाइप्स होते हैं, किस किस तरह की एक्सेलरेशन हो सकती हैं। इसके अलावा हम लोग दो तरह की बातें और भी करते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। कब हम पॉजिटिव कहेंगे एक्सेलरेशन को, कब हम उसको नेगेटिव कहेंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होती है, तब एक्सेलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो, एक्सेलरेशन इंक्रीज विथ टाइम। और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होती है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है एक्सेलरेशन डिक्रीज विथ टाइम, एक्सेलरेशन डिक्रीज विथ टाइम, जिसको हम बहुत बारी रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन या डिसलेशन भी कहते हैं, डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, फिर हम उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो ये अपने पॉजिटिव नेगेटिव टाइप की दो तरह की एक्सेलरेशन के बारे में हमने बात की, राइट। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूं, लेकिन आप पहले प्लीज जो बोर्ड पे लिखा हुआ डेटा, उस पूरे डेटा को लिख लीजिएगा अपने नोटों में, जल्दी करिएगा बच्चों। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों के बेस्ट, जिसमें हम एक्सेलरेशन भी, डिस्प्लेसमेंट भी, वेलोसिटी भी, ये सब कैलकुलेट करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट भी, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, देखो द डिस्प्लेसमेंट एक्स, उन्होंने कहा डिस्प्लेसमेंट एक्स है ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी। जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है वो टाइम टी के साथ वेरी हो रहा है, एक्स का एक रिलेशन दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25, 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन कैलकुलेट करनी है आपको, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल मूव कर रहा था उसकी एट t इज इक्वल टू 0, टाइम 0 पर कैलकुलेट करनी है आपको। ये मेरी बात को ढंग से सुनिएगा, बात को ढंग से सुनना। क्या, देखो उसने कहा कि टाइम 0 पर पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो पहले x क्या है, तो x आपका है 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25, ये तो हो गया x के लिए, खत्म हुई बात। वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वो वेरी कर रहा हो तो टाइम के साथ वेरी कर रहा हो तो क्या, dx बाई डी टी, एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी है, तो मतलब क्या, d ऑफ 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25 अपॉन डी टी। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया, 8t माइनस, देखो ना ये 2 को आगे लेके आया तो क्या आया, 4 टू 8, पावर एक माइनस की तो क्या आया, t माइनस 15, t की एक पावर थी, इसको आगे लेके आया तो क्या आ गया 1, 15 बचा रह गया, और t की पावर 1 थी और 1 ही माइनस करते, t की पावर 0 क्या हो 1, तो ये आपके पास आ गया वेलोसिटी का रिलेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, दैट इज
dv/dt। v हमारे पास ये रहा, तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ इसमें, करता हूँ। देखो v की वैल्यू क्या पुट की हमने, 8t - 15 अपॉन dt। इसका सॉल्व किया तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये t की पावर 1 है, तो ये आगे आ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा बच्चों क्या, हमारे पास 8, और t की पावर क्या है 1, तो ये क्या हो गया 0, और कांस्टेंट का तो 0 होता ही है, राइट। तो इसलिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया, एक्सप्रेशन आ गया 8। अब उसने कहा ये हमें टाइम t = 0 पर बताने हैं। ऐसे नहीं कि आपने कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ था, कैलकुलेट कर लिया और x यहाँ दिया हुआ था। तो यहाँ पे अगर मैं t = 0 पुट करता हूँ, इफ t = 0, देन ये भी 0, ये भी 0, आंसर कितना आया 25 यूनिट्स, जो भी मीटर सेंटीमीटर दे रखा होगा। वेलोसिटी इफ t = 0 कितना आया -15 यूनिट्स, और एक्सेशन तो टाइम है नहीं, एक्सेशन तो कितना आएगा मेरे पास 8 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये वाला फॉर्मूला वेलोसिटी का होता है, ये वाला एक्सेलरेशन का होता है। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है बच्चों। इससे आगे के टॉपिक्स हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे, लेकिन आप प्लीज़ चीज़ों को ढंग से पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर होगी मुलाकात, तब तक खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।